जी तो फ्रेंड्स, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का जो तहरीरी टेस्ट होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है जो उन्होंने बताया हुआ है, जिस पैटर्न के मुताबिक पेपर आएगा, तो उसके अंदर जो सिलेबस इंक्लूड है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑपरेटर का जो सिलेबस है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। और 2 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा। एमसीक्यूज़ बेस्ड ये टेस्ट होगा और इसमें 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 80 नंबर के ये आ जाएंगे। और टोटल टाइम यहाँ पर देखें 60 मिनट अलाउड होगा। टोटल टाइम 60 मिनट अलाउड है। और एमसीक्यूज़ प्लस ऐसे भी आपको दिया जा सकता है 20 नंबर का। ठीक है, टोटल 100 नंबर होंगे, 80 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, 20 नंबर का ऐसे गिवन होगा। यहाँ पर जो गिवन सिलेबस है वो मैंने आपको डिस्कस करके बताना है कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। वहाँ पर एमसीक्यूज़ देखें, जनरल नॉलेज का होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होंगे। अब इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के लिए मैंने एक अलग पैटर्न बनाया है, उसके अंदर जो जो क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस के वो मैंने करवाने हैं। और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स का है, इस्लामियात का है, करंट अफेयर्स का है, एवरीडे साइंस है, कंप्यूटर कंप्यूटर का पोर्शन उन्होंने बाकायदा दिया हुआ था। तो कंप्यूटर का पोर्शन आप लोगों ने हरगिज़ नहीं छोड़ना। तो ये तकरीबन इसके एमसीक्यूज़ 10 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव ऐसे। अब इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव ऐसे भी वो आ सकता है, और दूसरे अल्फाज में वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अगर मिसाल के तौर पर उर्दू के फ़िक्रे दे दिए जाएंगे और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, इस तरह का भी वो कंप्रीहेंसिव पैसेज दे सकते हैं। या उर्दू में सेंटेंस दे दिए जाएंगे, इंग्लिश में लिखने होंगे, इंग्लिश में दे दिए जाएंगे, उसको उर्दू में लिखने होंगे, तो ये पोर्शन भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। ये दो ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद अब हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखें हम जनरल नॉलेज को देखते हैं, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अब इन जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो यहाँ पर देखें, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वहाँ पर चलते हैं हम, और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चंस को हल करते हैं। जनरल नॉलेज के ऊपर क्लिक करते हैं। जी तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल नॉलेज का, जीके का। पहला एमसीक्यूज़ है, शन बीट इज सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। अब ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है शन बीट, ये कौन सी मुल्क की है? ये इसराइल की है। ठीक है, इसराइल की शन बीट एजेंसी है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दर्जा झील में से कौन सी एप्लीकेशन है? तो इट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एन एल पी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो एप्लीकेशन है वो क्या है? लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी। जी अगला क्वेश्चन है, MIT इज़ द स्पे एजेंसी ऑफ। ये किसकी स्पे एजेंसी है? की जासूसी एजेंसी है। MIT की जासूसी एजेंसी क्या है? ये मेरे ख्याल में तुर्की है, तुर्की। अब यहाँ पर देखें, तुर्की की जो एजेंसी है वो क्या है? MIT। MIT ये स्पाई एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन NAB is provided in section 7 of NAB ordinance 1999। 1999 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्टी चेयरमैन कितनी होनी चाहिए? डिप्टी चेयरमैन नैब की अहलियत यानी कि क्वालिफिकेशन नैब ऑर्डिनेंस 1919 के सेक्शन 7 में फराम की गई है। जी AA। सेक्शन 5 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस डिफाइंस कोर्ट। नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 5 डैश अदालत की तारीफ़ करता है। जी कौन सी अदालत की तारीफ़ करता है? जी की।
जी तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी आर प्रोवेंसेस इन इंडिया। इंडिया में कितने प्रोवेंस हैं? 28 हैं मेरे ख्याल में, हाँ 28 हैं। इंडिया के अंदर 28 प्रोवेंस हैं। जी अगला क्वेश्चन है, IRC स्टैंड्स फॉर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इंडस रिलेशन सिस्टम अथॉरिटी। तो इसका जो आंसर है, इंटेलिजेंस रेगुलेटरी कॉपरेशन, इंटेलिजेंस रेगुलेटरी कॉपरेशन। उसके बाद है जी, CIA किस मुल्क का खुफिया इदारा है? CIA किस, ये मेरे ख्याल में अमेरिका का CIA, ठीक है। CIA किस मुल्क का खुफिया इदारा है? अमेरिका का। CIA stands for Central Intelligence Agency, Central Intelligence Agency। CIA is a secret agency of United States of America। Okay, CIA founded in 1947, 1947 में इसको बनाया गया। SSS is the secret agency of नाइजीरिया। SSS ये सीक्रेट एजेंसी किसकी है? नाइजीरिया की। नाइजीरिया, इसको आप याद करना है, नाइजीरिया। ISI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ISI स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और ये किस मुल्क की एजेंसी है? पाकिस्तान की एजेंसी है ISI। ISI इज़ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। जी तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं अबाउट करेंसी। तो करेंसी से रिलेटेड जो पास्ट पेपर में MCQs आए हुए हैं, तो पहला MCQs है, विच इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कौन सी करेंसी है? इंडोनेशिया की कौन सी करेंसी है? रुपया। रुपया क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो क्या है जी? रुपया। आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया कैपिटल इज़ जकार्ता। तो इंडोनेशिया के कैपिटल का नाम जकार्ता है। इंडोनेशिया करेंसी रुपया है। इंडोनेशिया ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन है। इंडोनेशिया लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर वाक़या है, बर आज़म एशिया में वाक़या है। इंडोनेशिया प्राइमरी रिलीजन इस्लाम है, ठीक है, प्राइमरी रिलीजन इस्लाम है। इंडोनेशिया हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ प्रेसिडेंट जोको। प्रेसिडेंट का नाम क्या है जी? जोको विडोडो। जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का नाम है। उसके बाद पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पीपल कंसल्टेटिव असेंबली। पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पीपल कंसल्टेटिव असेंबली कहते हैं। ट्रिक्स फॉर रिमेंबर रुपी, आपने इसको याद करना है। माइन ट्रिक्स यानी कि पिक्स ऑफ मिन। पाकिस्तान जो है ना, ये जो है ना, यहाँ पर देखें पिक्स। ट्रिक याद करने की क्या है कि जो पिक्स दिया है ना, PICS, पिक्स। P से पाकिस्तान, I से इंडिया, C से सीलोन, सीलोन, और S से श्रीलंका। तो ये आपने, यानी कि ये जो मुल्क हैं पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन, श्रीलंका, इसकी जो करेंसी है वो रुपया है। ओके, पिक्स। उसके बाद मिन है, यानी कि मारिटस और नेपाल, इसकी जो एजेंसी वो करेंसी है ये भी रुपया है, मिन, ठीक है। मारिटस और नेपाल, तो इनकी करेंसी क्या है? रुपया है। ये ट्रिक्स थी पिक्स की। तो पिक्स आप याद रखें तो यानी कि 4 मुल्क आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद धर्म इज़ द करेंसी ऑफ, धर्म किसकी करेंसी है? यूनाइटेड अमेरिका की एजेंसी, सॉरी, करेंसी क्या है? धर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UAE धर्म इज़ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, एमिरेट्स। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू 10 फील्ड्स, सॉरी 100 फील्ड्स। तो इसको डिवाइड किया गया है 100 फील्ड्स में। UAE की जो एजेंसी करेंसी है वो दरहम है। और UAE स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेटीज़। ओके, which country has recently removed British monarchy from its
बैंक नोट्स, किस मुल्क ने हाल ही में अपने बैंक नोटों से बरतानवी बादशाहत को हटा दिया है? जी, कौन सा मुल्क है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने बैंक नोटों से बरतानवी बादशाहत को हटा दिया है। बैंक नोटों से ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है बरतानिया को। जी, यहाँ पर देखें, ऑस्ट्रेलिया विल रिमूव ब्रिटिश मोनार्च फ्रॉम इट्स करेंसी नोट्स इन इट्स $5 नोट विद अ डिज़ाइन ऑनरिंग इन इंडिजेनियस कल्चर। ब्रिटिश मोनच क्वीन एलिज़ाबेथ जो है ब्रिटिश यानी कि बरतानिया का जो बादशाह था उसको हटाया है। अनाउंसमेंट मेड ऑन 2 फरवरी 2023। द करेंसी रुपया या रुपीज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। जी, करेंसी रुपया जो है हिंदुस्तान में किसने मुतारिफ़ करवाया? शाहजहां, या मेरे ख़्याल में ये जो है शेर शाह सूरी ने रुपये को इंडिया के अंदर मुतारिफ़ करवाया। शेर शाह सूरी। जी, अब यहाँ पर देखें, द इंडियन रुपी इन ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस द रुपी इन मेडिवल इंडिया। इट वाज अ सिल्वर कोइन। ये सिल्वर का एक कोइन है। वेटिंग, जिसका वेट है 178 ग्राम। सिंबल इसका ये है और कोड इसका INR है। INR। द करेंसी ऑफ एमीनिया का करेंसी क्या है? अर्मीनिया का क्या है? अर्मीनिया की करेंसी दरहम है। अर्मीनिया। जी, अर्मीनिया कैपिटल इज़ येरीवान का दारुल हुकूमत है। अर्मीनिया येरीवान का दारुल हुकूमत है। अर्मीनिया करेंसी दरहम है। और अर्मीनिया ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ अर्मीनियन। अर्मीनिया लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट एशिया में वाक़ई है। अर्मीनिया प्राइमरी रिलीजन इज़ क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद अर्मीनिया हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है वहागन खच्त्रयान। उसके बाद अर्मीनिया पार्लियामेंट। उसके बाद है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्मीनिया? अर्मीनिया का दारुल हुकूमत क्या है? ये पेपर में आया हुआ है। और ये दारुल हुकूमत किसका है? मैंने ऊपर भी बताया था कि ये दारुल हुकूमत येरीवान का है। येरीवान कैपिटल, अर्मीनिया कैपिटल इज़ येरीवान, यानी कि जो अर्मीनिया का दारुल हुकूमत है वो येरीवान है। येरीवान। अच्छा, आगे है भात इज़ द करेंसी ऑफ विच करेंसी? भात किस मुल्क की करेंसी है? थाईलैंड की करेंसी भात है। भात। अब यहाँ पर देखते हैं कि थाईलैंड कैपिटल इज़ बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। थाईलैंड करेंसी इज़ द यानी कि भात, यानी कि थाई भात भी कह सकते हैं, या भात। थाईलैंड ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है। एशिया में, यानी कि एशिया के बरआज़म में वाक़ई है। रिलीजन क्या है? बुद्धिज़्म है, बुतों को पूजना। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर प्रावित वोंगस्यूवान। पार्लियामेंट ट्रिक्स फॉर प्रीमेंबर। अच्छा, यूरो करेंसी इज़ यूज इन विच कंट्री? यूरो करेंसी कितने ममालिक में इस्तेमाल होती है? यूज़ होती है। हाँ जी, कितने मुल्क के अंदर यूरो आता है? 20 कंट्रीज़ के अंदर यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है। अब वो कौन कौन से ममालिक हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से याद कर सकते हैं कि यूरो इन ममालिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। स्पेन के अंदर जो मोटे मोटे नाम है ना, उसको याद कर लें आप। उसके बाद है, एज़ पर जुलाई 2023 2023 जुलाई में विच कंट्री
हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, जुलाई 2023 के मुताबिक दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी किस मुल्क की है? कुवैत, मेरे ख्याल में तो कुवैत ही है। हाँ जी, कुवैत। कुवैत की करेंसी कौन सी है पता है? कुवैत की करेंसी ये कुवैत दिनार है। कुवैत दिनार मेरे ख्याल में 919 रुपये का है आई थिंक। तो ये कुवैत दिनार इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। वन कुवैत दिनार बाइंग 3.2 यूएस डॉलर, 3.2 यूएस डॉलर का है एक कुवैत। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे है ये एमसीक्यूज आया भी हुआ था पिछली दफ़ा ना, ये वाला भी सबसे मैं या स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? तो कुवैत है, इनके दिनार है कुवैत का। उसके बाद है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सीरिया? सीरिया लियोन की करेंसी कौन सी है? जी, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सीरिया सीरिया लियोन की करेंसी लियोन ही है। अब ये सीरिया लियोन जो है इसका कैपिटल क्या है? फ्री टाउन इसका कैपिटल है, और लियोन इसकी करेंसी है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये वाक़ई है। रिलीजन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। जी, नीचे आ जाएं, यहाँ पर देखें व्हाट इज़ स्वीडन्स करेंसी? स्वीडन्स की करेंसी क्या है? स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है, क्रोना, स्वीडिश क्रोना। अब स्वीडिश क्रोना कैपिटल क्या है? स्टॉकहोल्म। करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो अगले वीडियो में हम आईक्यू टेस्ट करेंगे, ठीक है? आईक्यू के मतलब जो एमसीक्यूज़ हैं वो हल करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।